जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ अपने चैनल जीनियस इंडिया में। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का अगला लेसन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कार्बोक्जिलिक अम्ल। के बाद जो अगला लेसन है उसका नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड में दिखाई भी दे रहा है। और आज हम इस लेसन के बारे में जो विवेचना करेंगे, सबसे पहले इसके पाठ्यक्रम कहने का तात्पर्य इस लेसन के बारे में जानेंगे। तो ध्यान देना इस बात पर मेरे साथियों कि जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक में हमें लेसन कौन कौन से पढ़ना है, या कहने का मतलब है इसके अंतर्गत या इस लेसन के अंतर्गत हमें कौन से टॉपिक पढ़ना है, क्या जानकारी चाहना है। तो सबसे पहले ध्यान देना, हम इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे एलिफेटिक एमीन के बारे में पढ़ेंगे। सर क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले जानकारी लेंगे एलिफेटिक एमीन क्या होती हैं। एमीन के अंतर्गत पूरा केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी से लेकर यूजेस पढ़ेंगे, साथ में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन भी पढ़ेंगे। सेकेंड में क्या बात करेंगे, एलिफेटिक एमीन के बाद हम इसमें पढ़ेंगे क्या, एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन के बारे में भी जानेंगे हम, क्या देखेंगे, एरोमेटिक एमीन के बारे में भी जानेंगे। थर्ड बार हम जानेंगे डाई एजो नियम लवर के बारे में इसी लेसन में। और फोर्थ के बारे में जाने आइसोसाइनाइड व साइनाइड। हम इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। यानी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो हमारा लेसन है, उस लेसन में हम चार चीज़ों के बारे में जानेंगे। एलिफेटिक एमीन क्या कहलाती हैं, एरोमेटिक एमीन क्या कहलाती हैं, डाइएजोनियम लवर क्या है, इसके बारे में अच्छी व्याख्या करेंगे। आइसोसाइनाइड व साइनाइड के बारे में भी हम इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हम लेस स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एलिफेटिक एमीन के बारे में ही जानते हैं, बाद में एरोमेटिक एमीन के बारे में जानेंगे। यानी सबसे पहली बात तो कहेंगे कि एमीन ही क्या कहलाती है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एमीन क्या है, एमीन किसे कहते हैं, एमीन के बारे में हम विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखें हम, एमीन यानी एमाइन। ठीक है, यानी एमीन क्या है, एमीन किसे कहते हैं। तो बात ध्यान देना, कोई भी एक आपका अमोनिया होगा, है आपका अमोनिया। इस अमोनिया जो आपका है, इस अमोनिया के तीनों तरफ एक एक हाइड्रोजन होता है और इसके पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है। ये क्या कहलाता है, अपना अमोनिया कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, ये अमोनिया कहलाता है, यानी NH3। और अमोनिया यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु में, यानी अमोनिया की यौगिक में, यानी अमोनिया को जो यौगिक है NH3, इसमें उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, इसके पास है उपस्थित। तो जी अमोनिया हो गई सर, कंप्लीट बात हुई, आपको मस्तिष्क में बात समझ में आ चुकी। सेकंड बात क्या जानना है इसमें, अमोनिया में क्या करें हम, यदि इसी अमोनिया से, बात समझना, आपको परेशानी बात नहीं, हम क्या करें, यदि अमोनिया से, अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु पर लगे जो हाइड्रोजन परमाणु है, एक यहाँ भी लगा, बात समझना, नाइट्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन लगा था, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा और यहाँ भी, ये भी अमोनिया है। अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु से लगा एक हाइड्रोजन परमाणु को हम अलग कर दें और इसकी जगह पर लगा दें क्या, एल्किल ग्रुप। क्या लगा दें, एल्किल ग्रुप। तो ये कहलाने लगी प्राथमिक एमीन। क्या कहलाने लगी, प्राथमिक एमीन यानी प्राइमरी एमीन। यदि इसके नाइट्रोजन परमाणु से दो हाइड्रोजन अलग कर दें और दो जगह एल्किल ग्रुप लगा दें और एक आकी इलेक्ट्रॉन में, तो ये कहलाने लगेगा 2 डिग्री एमाइन। ठीक है, यदि तीनों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दें और तीनों जगह क्या लगा दें, एल्किल ग्रुप लगा दें, तो क्या कहलाएगा 3 एमाइन, 3 डिग्री एमाइन। ठीक है, यानी ये प्राथमिक एमीन कहलाने लगेगी, जी द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। बात समझना, यानी अमोनिया का फॉर्मूला होता क्या है, NH3। तो मैंने देखो इसको लिख दिया, अमोनिया हो गई। प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला क्या होगा, RN और 2 H है तो RNH2। इसमें क्या हुआ, R है और 2 है, R2, N है और H है। इसमें क्या होगा, R3
इंटू एन। अब ध्यान देना यहाँ पर, यानी जहां भी किसी भी कंपाउंड के साथ NH2 लगा दिखाई दे, समझ जाना वो प्राथमिक एमीन है। जहां NH दिखाई दे वो द्वितीयक एमीन है। जहां ओनली N दिखाई दे वो तृतीयक एमीन है। जबकि मैंने प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक की बात आपको हेलो एल्केन अथवा हेलो एलीन लेसन भी पढ़ाया था, वहां भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, समझाया भी गया था। तो वो भी आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं, उसकी समझ लेंगे। तो ध्यान देना, अगर परिभाषा की बात करी कि परिभाषा क्या है एमीन की, तो सुनेंगे बात को। परिभाषा की सीधी बात है कि अमोनिया के यौगिक से या अमोनिया के यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर उनकी जगह पर एल्किल समूह लगाना ही क्या कहलाता है, एमीन यौगिक कहलाता बनता है। तो हमने देखो अमोनिया से क्या किया, हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया और एल्किल ग्रुप लगाया। देखो यहाँ से हाइड्रोजन किया, एल्किल ग्रुप आया, यहाँ से हाइड्रोजन किया, एल्किल ग्रुप आया, यहाँ से हाइड्रोजन किया, एल्किल ग्रुप आया। कहने का मतलब समान संख्या में हाइड्रोजन परमाणु को अलग कर समान संख्या में ही एल्किल समूह जोड़ने पर प्राप्त यौगिक ही क्या कहलाता है, एमीन कहलाता है। और जहां एल्किल ग्रुप है, उस एल्किल ग्रुप में आप कोई भी एक मैथिल ग्रुप एंड C2H5 यानी एथिल ग्रुप और आवश्यकता के अनुसार फेनिल ग्रुप हम यूज कर सकते हैं। अब यदि हम C6H5 इसकी जगह पर एल्किल की जगह पर यूज करते हैं तो वो एरोमेटिक का उदाहरण ले लेता है, एरोमेटिक कहलाने है। और हमने आपको पहले बताया कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एलिफेटिक एमीन। तो यहाँ पर सिर्फ जानकारी जो दी वो क्या दी हमने, एमाइन की का एमाइन क्या कहलाते हैं। तो एमाइन की बात क्लियर हो चुकी होगी कि एमाइन का मतलब है कि नाइट्रोजन यौगिक से समान संख्या में हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर समान संख्या में ही एल्किल समूह जोड़ना और उससे जो यौगिक निर्मित होता है वही क्या कहलाता है, एमीन कहलाता है। तो ध्यान देना, यदि कहीं भी आपको NH2 ग्रुप दिखाई दे तो प्राइमरी एमीन, NH दिखाई दे तो सेकेंडरी एमीन और ओनली N दिखाई दे तो वो टर्शियरी यानी प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया और तृतीयक एमाइन हो गया है। अब सेकंड बात है, एमाइन के बाद यदि हम देखें तो कुछ चीजें जो है वो आगे हम देखते हैं इसी में। देखें प्राइमरी एमीन कंप्लीट हो चुका है, यानी एमाइन के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानकारी हो चुकी है, मैं समझ सकता हूँ। सेकंड बात ध्यान दें, एमाइन यानी एमीन ग्रुप यदि IUPAC बनाने को आ जाए हमारे पास तो हम कैसे बनाएंगे, ये भी बात हमें पता होना चाहिए। तो ध्यान दें कैसे बनाएंगे। देखो NH2 ग्रुप के लिए हम एल्केन से क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एल्केन है, एल्केन से क्या करेंगे हम, इस एल्केन की E को हटा देंगे, यानी एल्केन से क्या करेंगे, E को प्रतिस्थापित करेंगे और इसकी जगह पर एमाइन जोड़ देंगे। यानी क्या करेंगे हम, एल्केन से E को अलग कर दिया हमने और इसकी जगह पे क्या कर दिया, एमाइन जोड़ दिया। तो क्या होगा, एल्कामीन हो जाएगा। देखो एल के हो गया और ने मीन हो गया, एल्केनेमीन। यानी एल्केन से ई जो है इसका अलग कर दिया और का जोड़ दिया और जी वाला पूरा ग्रुप इसी में ऐड कर दिया, तो क्या एल्काइनेमीन हो गया। यानी उदाहरण से समझ में आएगा, तो ध्यान दें कैसे। NH2 ग्रुप जहां आ जाए समझ लीजिए हमें एमीन लगाना है। क्या यूज करना हो वहां पर, एमीन। एमीन के लिए हम क्या करेंगे, CH3 लिखा, CH2 NH2। समझना बात को, एक कार्बन है एक कार्बन है, तो कार्बन की संख्या क्या हुई, दो कार्बन बोलते क्या है, एथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगा तो हमने लगा दिया एल प्लस। अब NH2 ग्रुप है तो क्या लगाते हैं, एमीन, तो इसमें लगा दिया हमने एमीन। अब तीनों को जोड़ दें तो क्या होगा, एथेनेमीन बन गया। इसी प्रकार बनना है। और भी हम बात करना है,
लिखा CH3 CH CH3 NH CH3 और CH2 CH। ठीक है, अब समझ में इस बात को। NH दिखाई दिया आपको, मतलब क्या हुआ, NH लग गया तो क्या मतलब हुआ, ओनली N अकेला होगा क्योंकि बैलेंस भी नहीं होती। अब अगर देखा जाए तो ये कौन सा ग्रुप यौगिक है, इस यौगिक को हम बोल कर सकते हैं, ये यौगिक जो है हमारा तृतीयक अमीन है क्योंकि ओनली N है। तो ध्यान दे, हम क्या कर सकते हैं कि N परमाणु पर ही, क्योंकि यहाँ से गिने चाहे यहाँ से गिने, ध्यान देना, हमने समझ ली थोड़े समय के लिए इसको अलग कर दिया समझाने के लिए। अब हमने कहा बनाइए यौगिक, तो आप देखते हैं N ग्रुप पर इतना वाला सिस्टम है और N ग्रुप पे इतना है और N ग्रुप पे ये है। तो N पर मैथिल भी है और N पर अगर देखा जाए तो एथिल ग्रुप तू लगाना पड़ेगा, बैलेंस ही नहीं हो रही। ठीक है, तो देखें हम किसी भी एक तरफ के कार्बन की काउंट कर सकते हैं, तो हमने इसी तरफ की कर ली काउंट है, इस तरफ की, क्योंकि लगातार हम कार्बन नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते, क्योंकि यदि हम ऐसा गिनते चले जा रहे तो बीच में तो नाइट्रोजन परमाणु है, वो कार्बन थोड़ी है, उनके नहीं है, उसको बात समझ में आ रही ना। हम ऐसे गिन के चले जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन नहीं है बीच में क्या हमारी नदी है, समझ लीजिए, उसके लिए पुल चाहिए। तो कहने का मतलब N परमाणु पर ही मैथिल ग्रुप है और N परमाणु पर एथिल और N परमाणु पर एथिल, तो एक कोई भी कार्बन, दो कार्बन गिन सकते हैं। तो क्या कर लें, सवाल हमने पीछे वाले कर लिए, तो क्या बोल देंगे हम, एथ तो बोलते हैं, एथेनेमीन तो कर ही दे, क्योंकि आप लोग 12th के हैं, इतना तो आपको पता हुआ है। तो एथेनेमीन तो कर दिया, और N पे CH3 N पे ज्वाला, और एक कार्बन दो कार्बन का बोलते हैं, N परमाणु पे N एथिल, N एथिल हो गया और N मैथिल, N एथिल N मैथिल एथेनेमीन। ठीक है, तो ये आयुर्वेदिक नियम, इनके हार्ड नहीं होते। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। चलो मैं बनाने की विधियों पर चलते हैं, क्योंकि आपको इतना पता है, जानकारी है। ध्यान देना, मैं वही बात करता हूँ कि बीच में कोई कार्बन था नहीं, जब कार्बन नहीं था तो हम एक कार्बन की सीधी श्रृंखला में गिन नहीं सकते थे। तो चाहे आप यहाँ के कार्बन गिन लें, चाहे यहाँ के कार्बन ने, एक तरफ के किसी कार्बन गिन सकते, आप कहो नहीं नीचे की गिन लीजिए सर, तो नीचे में कार्बन की संख्या ओनली एक है, जहाँ पर ज़्यादा मिलो वहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चलो पिछले गिन लिए, तो एक कार्बन दो कार्बन से एथ बोलते हैं, और N लगा तो सिंगल बॉन्ड लगा तो इन हो गया एथीन, और NH2 N के लिए क्या लगा एमीन, तो एथेनेमीन तो हो गया, और N पर मैथिल और N ही पर एथिल हो गया, इसलिए। तो चलते हैं, तो ध्यान दें क्या है, अगली हेडिंग क्या है, एमीन बनाने की विधियां। बात समझेंगे तो कोई ज्यादा नहीं है, अच्छी है, मजेदार है। पहला तो ध्यान देंगे, नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन के अपचयन द्वारा। ध्यान दें, बात क्या कही उसने, एल्कीन, एल्कीन मतलब R ग्रुप यानी एल्किल ग्रुप है। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड लगा दिया हमने एन के रूप में, और नाइट्रो का मतलब है RNO2, ये हो गया नाइट्रोएल्केन। अपचयन जो होता है, ध्यान देना, नाइट्रोएल्केन का जो अपचयन होता है, आप पढ़ेंगे किताब में, जब मैं समझा भी दे रहा हूं, तो नाइट्रोएल्केन का जो अपचयन होता है वो होता है या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में आप करा लें, या टिन और प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के द्वारा अपचयन करा लें। चाहे इसका हो चाहे इसका, किसी एक का भी ले सकते हैं, अथवा लगा देता हूं मैं। ठीक है, तो ये दो आपस में क्रिया करेंगे तो एक हाइड्रोजन परमाणु देंगे हमको, नवजात हाइड्रोजन। ध्यान देना क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन परमाणु संख्या 2 है, तो 2 है तो 2 जल के अणु बन जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और H यहाँ पर है तो 2 जल के अणु तो हम बना ही देंगे, 2H2 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। सेकंड में क्या होगा, अब बचा क्या है, RN बचा। अब 2 हाइड्रोजन और दे दीजिए N को, तो ये बन गए एमीन। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई, 4। क्या देखो कितनी हाइड्रोजन हुई, 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन हुई, तो 6 हम यहाँ लगा ही देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये क्या कहलाई, 1 डिग्री एमाइन, प्राथमिक एमीन कहलाती है।
कंप्लीट बात हो गई। अब उदाहरण में आप कोई भी रख लें, R की जगह पे हम रख लेते C2H5 और NO2 है ही आपका 6H, हमने वही रखा। होना क्या है, 2 जल के अणु निकल जाएगा और क्या होगा, एथिलेमीन बन जाएगा C2H5NH2। क्या बन जाना है, एथिलेमीन, एथाइल एमीन। बात समझ में आई। सेकेंड में देखो नाइट्रोजन में हम कहते हैं एल्किल साइनाइड के अपचिह्न द्वारा। एल्किल का मतलब R, साइनाइड का मतलब Cl, ये तो एल्किल साइनाइड कहलाता है। अपचिह्न कराना है तो हमने हाइड्रोजन लिया, ध्यान दें क्या होना है, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को देते हैं तो क्या हो गया RCH2, और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन परमाणु को देते हैं तो क्या होगा RCH2NH2। बस समझ में आ गई। ये क्या बन गया हमारा, एमीन। बात समझ में कंप्लीट। अब R की जगह पर आप कोई भी CH3 रख ले, R की जगह पर हम क्या कहते हैं CH3 रख लीजिए आपकी दे, और ये CNG है ही तो क्या होगा मेथिल साइनाइड, CH3 का बोलते हैं मेथिल, और H ग्रुप हो गया, 2 कार्बन को हाइड्रोजन देना, 2 नाइट्रोजन का होगा CH3 CH2NH2 बन गया एथिलेमीन। तो ये थे नाइट्रोएल्किन के अपचयन द्वारा और एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा। थोड़ा विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, टेंशन की बात कोई नहीं है, लिख लेंगे इनको, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आगे देखें। एसिटामाइड के अपचयन द्वारा भी देखते हैं हम थोड़ा। ध्यान दें, एसिटामाइड के अपचयन द्वारा। एसिटामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एसिटामाइड का आप सब जानते हैं CONH2 ग्रुप लगाते हैं, एमाइड ग्रुप, ठीक है। और एल्किल के रूप में लेना है तो RCONH2, एसिटामाइड करना है, एमीन तो RCONH2 एमाइड हो गया, क्योंकि CONH2 कहलाता है एमाइड। तो अपचयन कराना है, अपचयन के लिए हमने लगाया हाइड्रोजन परमाणु। बात समझना क्या होगा, यहाँ पर हम R, हमारा R है, CO है, NH2 है। हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं, एक काम कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन को, इस ऑक्सीजन को दे देंगे हाइड्रोजन को, तो ये जल का अणु तो बना ही लेगा, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन देंगे इस कार्बन को तो क्या होगा RCH2NH2, तो हाइड्रोजन संख्या कितनी हुई 4, तो यहाँ पर हम 4 लगा देंगे, ये बन चुका है एसिटामाइड। इसी प्रकार सभी रिएक्शन है, सब की सब, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो उसको ध्यान दें आप, ठीक, कोई परेशानी बात नहीं है। ध्यान से जी अभिक्रिया ध्यान देना है, इसको बहुत थोड़ी सी ध्यान देंगे अच्छी तरह से। ग्रेवियल थैलामाइड, ग्रेवियल थैलामाइड अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे इस बात पर। ग्रेवियल थैलामाइड ध्यान दें, होता क्या है, आपका जो थैलिक एनहाइड्राइड है, पहले तो ध्यान दें, ये आपकी बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन में यदि हम यहाँ पर COOH लगा दें तो हो गई बेंजोइक अम्ल, बात समझ में आ रही। एक और हम COOH लगा दें तो ये हो गया थैलिक अम्ल। कहने का तात्पर्य है कि यदि एक हमारे पास जो बेंजीन है, बेंजीन में यदि हमने COOH ग्रुप लगा दिया तो ये हो गई क्या, बेंजोइक अम्ल। क्या होगी जगह, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल में हमने एक और COOH लगा दिया तो हो गया ये क्या, थैलिक अम्ल, वही चीज है। और थैलिक अम्ल में से हमने एक यदि जल का अणु निकाल दिया तो बन गया ये थैलिक एनहाइड्राइड, यानी बेंजोइक अम्ल से हम, ये क्या बन गया, थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल से हमने क्या किया, एक जल का अणु निकाल दिया, क्या हो गया, देखो क्या होगा, ध्यान देना इस बात पर। बेंजीन बनाई, C थे आपका CO और CO,
और क्या हो गया, बीच में एक ऑक्सीजन परमाणु है, क्या हो गया ये थैलिक एनहाइड्राइड, और ये क्या है थैलिक अम्ल। ठीक है, अब थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया हम क्या करा देंगे अमोनिया से। ठीक, तो क्या होना है, अमोनिया से क्या करेगा, जल ऑक्सीजन लेके क्या बना देगा, जल बना देगा, और क्या बचा NH बचा वो यहीं जुड़ जाएगा। तो इसको बोला जाता है थैलामाइड, CONH, क्या हो गया इसको थैलामाइड। अब क्या होगा, जो थैलामाइड है, इस थैलामाइड की क्रिया हम कराते हैं KOH का जलीय अपघटन। बात समझ में आ रही, KOH का जल अपघटन। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को इतना हम अलग कर देंगे, तो क्या हो गया H2O निकल गया, और K परमाणु इसी पर जुड़ जाएगा। देखो CO ग्रुप और N हो गया। अब N की बन जाएगा पोटेशियम थैलामाइड, बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं पोटेशियम थैलामाइड, पोटेशियम थैलामाइड। पोटेशियम थैलामाइड की क्रिया हम करते हैं एल्किल हैलाइड से, RX से। ठीक है, तो R से करेंगे, जो K जो है आपका SX से क्रिया कर लेगा तो KX से निकाल देगा, और इस जगह पर लग जाएगा क्या, देखो CONR। ठीक, बात समझ में आ रही, बिल्कुल सिंपल अभिक्रिया, बड़ी जरूर दिख रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एल्किल थैलामाइड हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ध्यान देना, यहां पर बता दूं, देखो इसमें लगा देते हैं हम जल कार्बन। ठीक है, तो यह नाइट्रोजन परमाणु है, इसको H को ले लेगा, और ये कहने का मतलब ये पूरा पार्ट, तो क्या हो गया RNH2, यही तो एमीन है, यही हमें बनानी थी। अब ये जगह जो खाली बची तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्लस में क्या होगा, यहाँ सही से बना दूं मैं, यहाँ पर बना देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा। अब देखो CO ग्रुप था और एक CO ग्रुप जैसा। ठीक है, अब यहाँ पर एक O था, तो एक हमने यहाँ लगा दिया, एक और ले लेते हैं तो एक O लगा लेते, तो इन 2 O ले लेते हम सीधा, तो क्या एक H यहाँ लगा दें, एक H यहाँ लगा दें, तो जाके तब थैलिक अम्ल बन जाएगा और एमीन बन जाएगा। परेशान समझेंगे, यानी जो थैलिक एनहाइड्राइड है, इससे जल कार्बन निकालेंगे तो ऐसा बचेगा कंपाउंड, जो वो था बीच में आ जाएगा। इसकी जल से जल निकाल दिया तो NH लग गया, NH की QO ऐसी क्रिया की तो फिर जल लग गया तो NK लग गया, NK वाली क्रिया एल्किल हैलाइड की क्रिया तो KX निकल जाएगा, और जो बचा NR वाला जो कंपाउंड है वो जल फिर से क्रिया करेगा और एमीन दे देगा और थैलिक अम्ल वापस निकाल देगा। यही थी आपकी ग्रेवियल थैलामाइड अभिक्रिया। कहो तो मैं एक बार पुनः दोबारा बता दूं, पूरा मिटा के देख लीजिए, कोई बात नहीं, सही से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोबारा बता दे रहा हूँ, परेशानी की मुझे कोई बात नहीं, ध्यान दें। क्या होता है ग्रेवियल थैलामाइड अभिक्रिया में, एक जो थैलिक अम्ल है बेंजीन ग्रुप पर COOH लगा दूं, बेंजीन ग्रुप पर क्या कर दूं COOH लगा दूं अकेला, तो ये कहलाएगा बेंजोइक अम्ल, और एक और COOH लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा थैलिक अम्ल, इसको हम बोलते हैं थैलिक अम्ल। अब नाम लिख रहा हूं, पहले बता दें थैलिक अम्ल, और थैलिक अम्ल में से इतना जल कार्बन निकाल दें आप, तो तीनों हो गए, तो इसको बोला जाता है थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोला जाता है इसको, CO और थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया करा दें आप अमोनिया से, तो ये क्या करेगा, इससे लेगा जल कार्बन फिर निकाल देगा, तो ये बना देगा थैलामाइड CONH। ठीक है, अब जो NH ग्रुप है, NH जब हो जाए तो इसकी क्रिया करा दें किससे, आप फिर किससे कराएंगे KOH से, पोटेशियम, तो यह OH इसका H ले लेगा तो क्या बना देगा H2O फिर निकाल देगा। अब क्या हो जाएगा CO और क्या बचा NK। बात समझ में आ रही, अब जो NK है, N की क्रिया करा दें एल्किल हैलाइड से, तो यह K और X अलग हो जाएगा, तो क्या बना देगा, ध्यान दें CO क्या बन गया NR।
अब जो NR वाला बन जाएगा तो इससे क्या होगा, इसकी जल्दी क्रिया करा देंगे हम। तो क्या होगा, RN जो है पूरा का पूरा इस H को लेगा तो क्या होगा RNH2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर वही थैले कम आ जाएगा जाके जा, कैसा आ जाएगा, अरे क्या हो रहा है, ठीक है। CO तो बचा ही था, एक ऑक्सीजन बचा और लिया, एक और ले लिया हमने और एक ऐसे लगा दिया, ऐसे 2 जलकन लगा दिया, बन गया हमारा ये एमीन। तो बनेगी RNH2, यही बना भी दिया। तो यही था ग्रेविल थैलामाइड अभिक्रिया। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और लेक्चर को थोड़ा देखें समझें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपको समझ में आए और मुझे भी कुछ लगे कि हाँ यार कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।